दानव के कटे हुए कान और नाक दिखाने पर राजा ढोला को भी यकीन हो जाता है कि दानव को मारने वाला यही शख्स है। रानी मारू को भी जब दानव के मरने की खबर मिली, महारानी जी, क्या आपको पता है हमारे राज्य के नए चौकीदार ने उस दुष्ट दानव को मार गिराया। तो उसके मन में भी उस वीर पुरुष यानी सुल्तान से मिलने की इच्छा जागृत हुई। उसने अपने पति ढोला से कहकर सुल्तान को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करवा दिया। जैसे ही शाम का समय हुआ, राजा ढोला सुल्तान को अपने साथ ले रानीवास में जाता है। जब वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तब रानी मारू महल में प्रवेश से पहले अपने पति ढोला का आरता करती है। राजा ढोला का आरता करते हुए जब रानी मारू की निगाह राजा के पीछे खड़े सुल्तान पर पड़ी, तो उसके रंग रूप को देखकर वो उस पर मोहित हो जाती है। रानी मारू एक पतिव्रता स्त्री थी, पर सुल्तान को देख न जाने उसके मन में ऐसे भाव क्यों आ गए। जब राजा ढोला का आरता संपन्न हुआ, तो वो महल में प्रवेश करते हुए अंदर चले जाते हैं। राजा के अंदर जाने के बाद जब सुल्तान महल के मुख्य द्वार की दहलीज पर आया, तो रानी मारू पल्ला करके अर्थात मुंह पर दुपट्टा डालते हुए घूंघट करके सुल्तान का भी आरता करना शुरू कर देती है। ये देख सुल्तान तुरंत पीछे हट जाता है और कहता है, माफ करें रानी साहिबा, एक स्त्री या तो अपने पति का आरता करती है या फिर अपने भाई का। पति की जब वो कोई बड़ा कार्य करके वापस घर लौटा हो पुरियो, अन्यथा किसी बड़े काम के लिए बाहर जा रहा हो, और भाई का आरता वो तब करती है जब वो उसके बच्चों के विवाह में भाती बनकर आता है। तो आप मेरा आरता किस हक से कर रही हैं रानी जी? अगर पत्नी के हक से कर रही हो तो मैं तो तुम्हारा पति नहीं हूँ, और अगर बहन के हक से कर रही हो तो फिर ये घूंघट क्यों मां? एक बहन अपने भाई से थोड़े ही ना घूंघट करती है। सुल्तान की बात सुन रानी मारू सोच में पड़ जाती है। सोचा इतना वीर तो भाई भी अच्छा। अंततः रानी अपना घूंघट खोल देती है और खुले मुंह से सुल्तान को अपना भाई मानकर उसका आरता करती है। इस प्रकार सुल्तान राजा ढोला का अतिथि व रानी मारू का भाई बनकर राजमहल में जाकर भोजन ग्रहण करता है। भोजन उपरांत रानी मारू सुल्तान से कहती है, अब चूंकि तुम मेरे धर्म भाई बन चुके हो, तो ना तो अब तुम्हें चौकीदारी की नौकरी करने की आवश्यकता है और ना ही बाहर भोजन ग्रहण करने की। ये महल तुम्हारा अपना घर है। जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। रानी मारवण की पूरी बात सुनने के बाद सुल्तान हाथ जोड़कर कहता है, नहीं बहन मारवण, क्षमा चाहूंगा, पर मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। उसके बाद सुल्तान ढोला और मारू के आगे अपनी देश निकाले से लेकर अब तक व्यतीत हुई अपनी पूरी गाथा कह सुनाता है और कहता है,